जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही सुपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्यूशन करना है। जी हाँ, इस वाली वीडियो में मैं बात करूँगा। पिछले वाली वीडियो मैंने आपने मेरा देख ही लिया होगा, वहाँ मैंने आपकी पूरी एक्सरसाइज का 3.2 का सॉल्यूशन बिंदास तरीके से करा दिया था। आज अपन लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टी वेरिएबल चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, उसमें पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड की बिंदास तरीके से। अपने दोस्तों को, अपने बंधुओं, अपने मित्रों को फटाफट जल्दी से जल्दी शेयर करो ताकि उनको भी इस वीडियो का मजा मिल सके। ठीक है, और सॉल्यूशन मिल सके आपको बिंदास तरीके से इजी वे में समझाऊंगा। चलिए वीडियो को बड़ा करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ध्यान से रखिएगा बच्चों, हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट मैं यहाँ एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, ठीक है, उसमें एक्स और वाई को कैसे निकालते हैं, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करिएगा। मैं आपको इस वीडियो में एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके लिए होमवर्क है, वो आपको करना होगा। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ध्यान रखिएगा एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। सबसे पहले जैसे पिछले वाली वीडियो में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, एक रिश्तेदार के दो बच्चे, ठीक है, वैसे इसी तरह इसको भी समझिए कि मान लीजिए एक रिश्तेदार के दो बच्चे, ठीक है, आपके कोई गेस्ट आए, रिश्तेदार आए, उनके दो बच्चे हैं, दो शैतान, जो में से एक अच्छा बच्चा है, एक शरीफ बच्चा है, दूसरा शैतान बच्चा है। तो आप क्या चाहेंगे कि जो शैतान वाला बच्चा है वो भाग जाए और जो अच्छा वाला बच्चा है वो आपके घर पे रुका रहे। ठीक है, आप जितने जो ज़्यादा शैतानी करते हैं, जो ज़्यादा तंग करते हैं, तो आप लोग यही चाहते हैं कि शैतान वाला बच्चा जल्दी जल्दी हमारे घर से भाग जाए। ठीक है, तो उसी तरीके से उसी कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे। क्या यहाँ पर दो शैतान बच्चे, यानी दो वेरिएबल लिए गए एक्स और वाई, इनमें से जिस शैतान बच्चे को आपको भगाना है, ठीक है, मान लीजिए जो शैतान बच्चा उसको क्या करेंगे, भगाएंगे, और जो अच्छा बच्चा है उसको आप चाहेंगे घर में रुका रहे, हमारी बात मानता है बच्चा। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा इस तरीके से कि यहाँ एक्स और वाई दो वेरिएबल है, आपको किसी एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट हटाना है, भगाना है। अब आपकी मर्जी, चाहे तो एक्स को भगा दिए, अब चाहे तो वाई से को भगा दिए। लेकिन बस इसमें तरीका क्या है, अब ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब इसको आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए उसका तरीका भी बताते हैं। ध्यान कि पहली जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरी लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है बेटा। अब हमें एलिमिनेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए हम y को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, हम x की वैल्यू को इससे निकालते हैं, y को भगाते हैं। चलो, y शैतान है, हमारे y जो वेरिएबल वो हमारे लिए शैतान बच्चा है, तो इस शैतान बच्चे को y वाले शैतान बच्चे को हम भगा देते हैं। ठीक है, कैसे भगाएंगे ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यहाँ पर जो वेरिएबल है, ठीक है, जैसे पहली इक्वेशन में वेरिएबल का कोफिशिएंट और दूसरी इक्वेशन में जिस वेरिएबल को आपको भगाना है, एलिमिनेट करना है, उन दोनों वो इक्वेशन के वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या कर दो, बराबर कर दो। जैसे यहाँ पर पहली इक्वेशन के वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, दूसरी वेरिएबल y के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 3 है। समस्या यहाँ देखो 3 कोफिशिएंट है वेरिएबल का, यहाँ 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में 3 बनाएंगे। अब आप कहोगे भैया ये भी कर सकते थे, यहाँ 2x भी, बिल्कुल यहाँ भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, अगर इसको लेना चाहे तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो आपको ऊपर भी x का कोफिशिएंट 2 बनाना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ बनाना इसलिए आसान है क्योंकि देखिए जब आपको यहाँ पर अगर आप मान लीजिए इसको लेते हैं जिसमें ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो आपको साइन चेंज करने होंगे, प्लस माइनस साइन चेंज करने होंगे। बट यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर आपको साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, कटिंग बटिंग होकर आपके वेरिएबल की वैल्यू आएगी। डायरेक्ट आपको यहाँ साइन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लस है एक माइनस है, बस इस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमें क्या बनाना है, सेम बनाना है। अब ध्यान रखिएगा, हमें इस y जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 3 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। इस 3 से लेफ्ट हैंड साइड, पूरी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड 3 से मल्टीप्लाई करा दें। चलिए 3 का x में कराएंगे बेटा कितना हो जाएगा, 3x, 3 का y में कराएंगे तो 3y हो जाएगा, और 3 का 5 में कराएंगे कितना हो जाएगा बेटा, 50। इसके नीचे जो दूसरी इक्वेशन इसको रख दीजिए, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिए, ये जो y है, ये y का कोफिशिएंट है पहली इक्वेशन का और दूसरी इक्वेशन का, दोनों के सेम बन गए बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए ये प्लस का और ये माइनस का है, हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड जैसे ये 3x प्लस 3y, पहली इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को, प्लस
दूसरी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसी तरह इसके राइट हैंड साइड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बट ऐड करना होगा आपको डायरेक्ट। अब ध्यान से देखिएगा, ये बेटा क्या है, ये माइनस का 3y, ये प्लस का 3y कैंसिल हो गया बेटा। 3x + 2x कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा आपका 5x। 15 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 19। सो x = 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके नीचे किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 19/5 ये आ गई x की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू निकाली बेटा, y की। तो आप क्या करेंगे, आप x की जो वैल्यू है इन्हीं इक्वेशन में नहीं रखना है, जो पुरानी इक्वेशन है उसमें आपको पुट करना है इस x की वैल्यू को। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। आइए फटाफट आगे करते हैं बेटा। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन, चाहे पहली में चाहे दूसरे में, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब ध्यान रखना, जो छोटी से छोटी इक्वेशन आपको दिखे, ठीक है, उसमें रखना वैल्यू। क्यों, क्योंकि उससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखिए ये छोटी इक्वेशन दिख रही है, इसी में आप रख देते हैं x की वैल्यू को। x जगह कितना रखेंगे बेटा, 19/5 प्लस कितना है बेटा y = में कितना है 5। इतनी बात बिंदास तरीके से आपको समझ में आ गई। आइए फटाफट इसमें देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। सो 5, ये प्लस का 19/5 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बेटा। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं बेटा। देखिए एलसीएम लेंगे, 5 बन जा 5 एलसीएम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 का 5 में कराएंगे 25 माइनस 1 का 19 में कराएंगे 19 हो जाएगा। सो y = 25 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 6/5। तो x की वैल्यू आ गई बेटा आपकी कितनी, 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5। इसी को बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। सो बिंदास तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था, इसके सॉल्व ले लीजिए अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए, फिर इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं बेटा, ठीक है। सुपर नटखट बच्चों, अब आइए हम अपने फर्स्ट के सेकंड पार्ट की बात करते हैं बेटा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या, देखो कोई ऐसा वेरिएबल है जो अभी ये देखिए, दूसरा सेकंड पार्ट क्या है, 3x + 4y = 10, ये पहली लीनियर इक्वेशन है। सेकंड लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x - 2y = 2। अब ये चीज़ देखिए बेटा, क्या इनमें से कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका एक साइन पहली वाली इक्वेशन का प्लस हो और दूसरी इक्वेशन का साइन माइनस हो। जी हाँ, देखिए यहाँ पर जो x वेरिएबल है इसका प्लस साइन है, यहाँ भी जो x वेरिएबल है इसका भी प्लस साइन है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए पहली इक्वेशन में जो y वेरिएबल है इसका साइन क्या है, प्लस है, लेकिन दूसरी लीनियर इक्वेशन में जो y वेरिएबल का साइन क्या है, माइनस। तो हम कोशिश करेंगे इनके कोफिशिएंट को, यहाँ ऑलरेडी हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, इस x के कोफिशिएंट को भी क्या बना सकते हैं, सेम बना सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट को, y के कोफिशिएंट को क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे, जिससे हम इनको ऐड करेंगे और सॉल्व करके x और y की वैल्यू इजीली सॉल्व निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए किसको सेम बनाए, यहाँ 4y है, बड़ा है, तो क्यों ना यहाँ पर क्या 4y बनाया जा सकता है, बिल्कुल। कैसे, इस इक्वेशन में, चलो पहले इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं बेटा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर थर्ड, सेकंड नाम दे दिया। इस सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 2 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराते थे, करा दो भाई। 2 से इसमें कराएंगे बेटा 2 4 जा x माइनस 2 का इसमें कराएंगे 2 2 जा 4y, 2 का इसमें कराएंगे 4। अब इस इक्वेशन के नीचे पहली इक्वेशन को लिख दीजिए, ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस का 4y = 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे इन दोनों इक्वेशन, इसके लेफ्ट हैंड साइड को इसके लेफ्ट हैंड साइड के, इसके राइट हैंड साइड को इसके राइट हैंड साइड के साथ ऐड कर देंगे। सो बेटा पहले ऊपर वाली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 4x - 4y प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3x + 4y ऐड कर दिया। इसके राइट हैंड साइड को ऐड कर दीजिए, 4 + 10 ऐड करिए। देखिए बेटा ये माइनस का 4y, ये प्लस का 4y कैंसिल हो गया। 4x + 3x कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 7x, और 10 + 4 कितना हो जाएगा 14। x की वैल्यू निकालनी है, 7 इधर मल्टीप्लाई में, जब दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, ये आ गई x वेरिएबल की वैल्यू। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इस y की वैल्यू x की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन, पहली जो पुरानी इक्वेशन है फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए। इसमें रखने की जरूरत मत करना, जो नई इक्वेशन बनाई है उससे आपका आंसर नहीं आएगा, इसलिए जो पुरानी इक्वेशन है उसी में आपको रखना, चाहे पहले में रख दो चाहे दूसरे में रख दो। हम क्या कर देंगे, अब लिखेंगे putting the value of x in equation, किस में रख दे बेटा, कमेंट में करके जल्दी बताओ। तो हम किस में रख दें, इसमें रख दे रहे, चलो किसी में भी रख दो, क्योंकि लगभग एक ही जैसी इक्वेशन है, ठीक है। ऊपर वाले में रखेंगे 3 × x जगह कितना रखना है, 2 + 4y = 10। 3 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 6 + 4y = 10। ये 6 इधर प्लस का, इधर लेके आएंगे बेटा किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 10 - 6, और 10 - 6 कितना हो जाएगा, 10 - 6 हो जाएगा बेटा आपका 4, ठीक है। सो y
वाई की वैल्यू चाहिए, 4 इधर मल्टीप्लाई में जब इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाता है डिवाइड का, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2 और y की वैल्यू आ गई आपको 1। ध्यान रखना इस एक्सरसाइज में आपको जो क्वेश्चन बताया वो आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से सॉल्व करके, दोनों ही मेथड से आपको सॉल्व करके बताना है बेटा, ठीक है। तो मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके बता रहा हूँ, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना आपको खुद से है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और प्ले लिस्ट भी दी है तो वहाँ से जाकर भी आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। तो ये आगे एक्स और वाई की वैल्यू अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ और फिर इसके बाद इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं बेटा। सो प्यारे बच्चों, बिंदास तरीके से आपको जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आइए फर्स्ट के थर्ड पार्ट की बात करते हैं। आप कहोगे कि भैया अभी तक ये देखिए पहले ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम क्या कर ले, इसको -4 है उधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा +4, ठीक है, +4। इसको लिख दे ऐसे, कोई समस्या। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, 3x - 5y = 4। ये क्वेश्चन दिया 9x = 2y + 7। तो हम क्या करेंगे, प्लस का 2y इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस का 7 था इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, = 0। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, कोई समस्या आपको नहीं, ठीक है। चलिए भाई एक काम करते हैं, इस 7 को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों को कैलकुलेशन करना ईजी हो जाए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। अब कहोगे भैया अब तो बाबू भैया गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x का साइन है वो प्लस का, यहाँ x का साइन माइनस का, प्लस का, यहाँ y वेरिएबल का साइन माइनस का, यहाँ y वेरिएबल का साइन माइनस का। हाँ अब बाबू ये गड़बड़ है, अब मेथड चेंज करना पड़ेगा क्या, क्योंकि यहाँ अब किसी भी वेरिएबल का साइन एक प्लस और एक माइनस में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब किसी को भी उठा लो, चाहे इसके वेरिएबल को बराबर कर दो, ठीक है, x के वेरिएबल को दोनों इक्वेशन के x के वेरिएबल को बराबर कर दो, या दोनों इक्वेशन के y के वेरिएबल को बराबर कर दो, दोनों से ही आंसर सेम आने वाला है। कमेंट में लिख के बताओ किस वेरिएबल को करा जाए, ठीक है, बराबर। तो हम क्या करते हैं, चलिए हम एक काम करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में x के वेरिएबल को क्या कर लेते हैं बराबर। कुछ समस्या आप लोगों को, समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। तो चलिए भाई ऊपर में x के वेरिएबल को बराबर करना है। देखिए बड़ा वाला जो वेरिएबल है, जो x का वेरिएबल है, इसमें बड़ा नंबर क्या है 9, तो इसको भी हम 9 बनाएंगे। जो बड़ा नंबर है वही नंबर हमें यहाँ बनाना होता है। तो 9 बनाने के लिए क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 का इसमें कराएंगे बेटा, 3 3 जा 9x माइनस 3 का 5 में कराएंगे कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15y। 3 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 12। सेकंड इक्वेशन इसी के नीचे लिख दीजिए, ये हो जाएगा बेटा 9x माइनस का 2y = 7। अब भैया क्या करा जाए, अब हम ये करेंगे साइन चेंज करते हैं। देखिए ये इससे प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा बेटा माइनस, ये माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब जो नीचे वाली बेटा इक्वेशन है 9x - 2y = 7, इसके जो अब साइन है वो साइन ये चलेंगे माइनस प्लस माइनस। अब ये जो पुराने साइन है वो उसको नहीं माना जाएगा। ध्यान से देखो, ये प्लस का 9x है, ये माइनस का 9x है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये कितना बचा, ये है ऊपर बचा है माइनस का 15y, नीचे वाली इक्वेशन में ये किसका है, अब ये प्लस का 2y है तो प्लस का 2y लिखेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन में देखिए प्लस का 12 है और ये 7 किसका है माइनस का, तो माइनस का 15y प्लस का 2y कितना हो जाएगा माइनस का 13y। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा बेटा 5, तो माइनस का 13y है, ठीक है। इधर लेके आएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके तो किस में हो जाएगा डिवाइड का, और इसका जो माइनस है वो हमने ऊपर लिख दिया, तो ये आ गई y की वैल्यू -5/13। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको समझ में आ गई होगी बेटा। अब इस y को वैल्यू को उठाकर पुरानी इक्वेशन में रखना, ध्यान रखना, फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी रख दो तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो भाई रखते हैं। सो अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ हम क्या करेंगे बेटा पुटिंग करेंगे, ठीक है। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ किसकी निकाली बेटा, अभी तक हम लोग x की निकाल लेते, अब y की निकाल के x की निकालेंगे, ठीक है। y की निकाला है, अब हम x की निकालेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में रख दे भैया, जिसमें आप लोग बताओ, चलो इसी में रख देते, पहली वाली में ही रख देते हैं फर्स्ट। चलिए भाई रख देते हैं। सो ये हो जाएगा बेटा 3x माइनस 5y है, y की जगह कितना रखेंगे, y की जगह हमें रखना माइनस का 5/13 = 4, ठीक है। अब आइए ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा प्लस, तो 5 5 जा 25/13 हो जाएगा बेटा = 4। यहाँ तो बिंदास तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। अब हम क्या करेंगे, प्लस का है उधर ले जाइए, सो ये हो जाएगा बेटा 13x, ठीक है, प्लस =
ये 4 माइनस ये प्लस का 25/13 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 25/13। इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है बेटा, ये हो जाएगा बेटा 3x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 13 बन जा 13 के क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 34 जा 13 चौको 52 और 1 का 25 में करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 3x इज इक्वल टू 52 में से 25 माइनस करेंगे 52 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आई थिंक 27 ठीक 3। ये देखिए बेटा x की वैल्यू चाहिए 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो इसके साथ किसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 27/13 इंटू 3 इधर आ जाएगा 3 से 3 9 जा 3 9 जा हो गया 27 तो ऊपर 9 और नीचे कितना बचा 39/13। ये आ गई x की वैल्यू आ गई 9/13 और y की वैल्यू आ गई -5/13। बाकी सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको खुद से सॉल्व करना है, ये आपके लिए एलसीएम है सॉरी होमवर्क है बेटा ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको फर्स्ट का थर्ड पार्ट है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट के 4 पार्ट की बात कर लेते हैं, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट खचा खचा ठीक है। सो प्यारे बच्चों, मेरे नटखट प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों ठीक है, लाडलू बच्चों, तो आपको बिंदास तरीके से फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट कराया वो बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की यानी फोर्थ पार्ट की बात करते हैं बेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या ये लीनियर इक्वेशन जो जनरल लीनियर इक्वेशन है उसके फॉर्म में नहीं है ठीक है। हमारी जो बेटा जनरल लीनियर इक्वेशन होती है वो होती है इस फॉर्म की ax + by + c = 0 होती है बेटा। बट यहाँ पर क्या है ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में लेके आएंगे बेटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे 3 2 जा 6 ये एलसीएम हो गया ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का x में कराएंगे 3x हो जाएगा, 2 का 2y में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। सो ये हो जाएगा बेटा 3x + 4y प्लस का 6 इधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा 6 बन जा 6 और लेकिन माइनस लगा तो माइनस का हो जाएगी। पहली इक्वेशन बन के तैयार होगी बेटा। अब आइए सेकंड इक्वेशन को बनाते हैं बेटा। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, तो सेकंड इक्वेशन हमारी बन के इसके नीचे बेटा 1 लिख सकते हैं तो 3 बन जा 3 एलसीएम हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का x में मल्टीप्लाई कराएंगे 3x, 1 का y में कराएंगे तो y ही रहेगा बेटा इज इक्वल टू 3 का इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए 3 का इसमें 3 में। सो ये हो जाएगा 3x - y इज इक्वल टू ये हो गया बेटा आपका 3 3 जा 9। ये हो गया मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो पहली इक्वेशन है वो 3x + 4y इज इक्वल टू -6 और ये है 3x - y। इनको एक काम करते एक साथ लिख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है चलो लिख लेते हैं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हाँ एक चीज़ और लिख लेना, मैं ये लिखवाना भूल गया, जैसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड नाम आप दोगे उसके बाद लिखना सॉल्विंग जिस मेथड से आप कर रहे हो। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय, यहाँ लिख देना बाय, जैसे ये कौन सा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इसको जरूर लिख लीजिएगा, थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपका ठीक है। अब ध्यान रखिएगा पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है बेटा 3x + 4y इज इक्वल टू -6। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है बेटा 3x - y इज इक्वल टू 6 9। बाबू ये मज़ा आ गया, क्यों मज़ा आ गया, देखो यहाँ पर जो दो वेरिएबल है इसमें y वेरिएबल का एक साइन प्लस का है एक साइन माइनस का, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। आगे बात समझ में, चलिए भाई अब मल्टीप्लाई कराना होगा। तो यहाँ पर देखिए y वेरिएबल में सबसे बड़ा वेरिएबल का सबसे बड़ा नंबर क्या है 4 है, इसका मतलब नीचे हमें क्या बनाना होगा 4। तो इसमें 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। चलो भाई मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 4 का पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 का इसमें 3x में कराएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 12x - 4 का y में कराएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4y और इज इक्वल टू 4 का 9 में कराएंगे कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 36। 12x - 4y इज इक्वल टू 36। सो प्यारे बच्चों ठीक है, वीडियो थोड़ा सा कट हो गया था ठीक, प्रॉब्लम हो गई थी फ़ोन में ठीक है। तो अब मैं ये आपको आगे ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, बस समझाना है आपको, बिंदास तरीके से समझा देते फटाफट। देखिएगा 3x, अब ध्यान रखिएगा इसको जब हमने 4 से इसको मल्टीप्लाई कराया ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई। इस इक्वेशन के नीचे ऊपर वाली इक्वेशन लिख देंगे 3x + 4y इज इक्वल टू -6। अब हमने क्या किया ये ध्यान रखिएगा, देखिए एक प्लस और माइनस जो साइन थे उसके जो वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम बन गए। अब इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को इस दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड को ऐड कर देंगे। तो इनको ऐड किया 12x - 4y + 3x + 4y इज इक्वल टू 36 - 6 ठीक है। ये प्लस का माइनस, ये माइनस का 4y प्लस का 4y कैंसिल हो जाएगा। 12x + 3x कितना हो जाएगा 15x, 36 में से 6 माइनस करेंगे 30 आएगा। 15 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके जाएंगे इसका हो जाएगा डिवाइड से, तो 15 2 जा कितना होता है 30, x की वैल्यू आ गई 2। अब इस x की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। पुट इन द वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन सेकंड, हमने सेकंड में चुना, ठीक। अभी तक हम लोग फर्स्ट में रखते हैं, अब हम क्या करेंगे सेकंड में रखते हैं। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, हमने क्या किया x की जगह कितने रखना है 2, तो x की जगह 2 रख दिया, माइनस वाई इक्वल टू 9, 3 2 6, ठीक है। प्लस का 9 था, इधर लेके आए माइनस का हो गया, माइनस का वाई उधर जाके प्लस का वाई हो जाएगा। तो 6 माइनस 3 कितना होता है माइनस का 9, y की वैल्यू आ गई -3 और x की वैल्यू आ गई 2। ये मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना बताया। आपको इसमें क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कहा है, वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया इससे पहले वाले वीडियोज में, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वहाँ x और y की वैल्यू को कैसे निकालते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा अभी तक तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अब और आपका आई बटन पे भी वीडियो है, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये आगे x और y की वैल्यू। सो बिंदास तरीके से फर्स्ट के चारों पार्ट आपको सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए। हे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो बच्चों स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोग इस एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट 1 नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सब लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।